मास्टर टीचर ऑप्शन क्यों? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्लास 8 वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं. ओके, so the first question here and says if x and y varies inversely as each other and x is 2, y is 40, find x, find y when x is this. x का वैल्यू गिवन है, y का फाइंड करना है. तो जैसे ही वो आपको बता दे कि वैरी इनवर्सली, तो आपको याद आ जाना चाहिए प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, x इंटू वाई इज कांस्टेंट. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टेबल बनाओगे इस तरीके से, x लिखेंगे, y लिखेंगे. x का वैल्यू 2, y का 40, x का 2, y का 40, और दिस इज 20, x 20 गिवन है यहाँ पे, और y आपसे फाइंड करने को कह रहे हैं. और मैंने आपको क्या बताया, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है. तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब 2 इंटू 20 एंड 20 इंटू वाई का वैल्यू, इसे y1 ले लो या y ले लो, कुछ भी ले लो, ये दोनों इक्वल रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, y निकालने के लिए 20 को ट्रांसपोज करो और सॉल्व कर दो. 2 इंटू 20, ये सॉरी 2 इंटू 40 है ना, माय बैड, 2 इंटू 40 बच्चा 40 बाय 20 इज इक्वल्स टू y. दिस इज 0 से 0 गॉन, या 20 से 40 डायरेक्टली भी 2 पे कट कर सकते थे, एंड y इज इक्वल्स टू 4 आ गया. कोई प्रॉब्लम किसी को, y इज 4. सॉल्व हो गया क्वेश्चन. बस ये याद रखना है, हर क्वेश्चन के अंदर एक टेबल बनेगा. अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो x बाय वाई कांस्टेंट होता है, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो x इंटू वाई कांस्टेंट होता है, और ट्रांसपोजिशन से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं. दे आर सेइंग x एंड y वेरी इनवर्सली, तो मतलब क्या कांस्टेंट है, कौन बताएगा मुझे बैच में, जल्दी से बताओ. टेबल तो बनना ही बनना है, डायरेक्ट वेरी करे या इनवर्स, बोलो कौन बताएगा क्या कांस्टेंट होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में. बता दो भाई कौन करके जल्दी से. हम वाई. हम their product is constant. यस, ये देखो वाई किसने बोला था, कौन है ये जो मार खाएगा मेरे से, अगम था ये तेजस्ता. मैम मैं तो चुपचाप काम कर रहा था. बेटा अपने नोट्स लिखना शुरू करो, नोट्स नहीं लिखते हो आप लोग, बिल्कुल भी लिखो इसको नोट्स में. डायरेक्ट वेरिएशन मतलब x बाय y कांस्टेंट होता है, मतलब जितने भी बॉक्सेस आपको दिए हो सब में x बाय y, x बाय y, x बाय y, सबका आंसर सेम कांस्टेंट होता है, तो उनके बीच में इक्वल टू का साइन पुट कर सकते हो डायरेक्ट वेरिएशन में. इनवर्स वेरिएशन में x इंटू वाई कांस्टेंट होता है, मतलब इन दोनों वैल्यूज का, x और y की वैल्यूज का प्रोडक्ट सेम रहेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. लिखो इसको. Now in this question number 2 they are saying x and y vary inversely as each other. x 8 है, y 10 है. Find y when x is 5. x का वैल्यू 5 है तो y क्या होगा, they are asking. तो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा ना, मतलब 8 इंटू 10 जो आएगा इनका प्रोडक्ट वही सेम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो इक्वल टू 5 इंटू, मैं इस अननोन y को यहाँ पे y लिख देती हूँ. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को. अब y निकालना क्या रॉकेट साइज है, 5 को ट्रांसपोज करो, 8 इंटू 10 बाय 5. आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही. Yes. अब इसको बस सॉल्व करो, 5 1 जार 5 2 जार एंड 16, y का वैल्यू आ गया 16. आंसर सॉल्व, विच इज द करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट. आया सबको समझ में कि नहीं आया. हर बार जब x y की वैल्यू गिवन है टेबल बनाओगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो x बाय y सबको लिखकर इक्वल पुट करोगे, अगर इनवर्स वेरिएशन है तो x और y का प्रोडक्ट इक्वल लिखोगे. ठीक है ना. चले अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें.
This is question number 3 that we are doing. इस क्वेश्चन के अंदर दिस इज ए एंड बी वेरी इनवर्सली, तो ए और बी दो वैल्यूज है, टेबल बनेगा। टेबल कोशिश करो, आप लोग तो क्या रूल नोटबुक पे काम कर रहे हो तो सीधा ही बना लोगे। ए और बी, ए का वैल्यू 16 गिवन है, बी का वैल्यू 4। दे आर सेइंग फाइंड बी व्हेन ए इज 32, तो इसको बी या B1 कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन है, आने का क्या कांस्टेंट होगा? Mom, I don't know the answer. यस अनघा बेटा, Mom, I don't know the answer. आंसर नहीं पता? अभी तो समझाया इनवर्स वेरिएशन में क्या करते हैं अनघा, बताओ। कोई बात नहीं, पिछली क्लासेस मिस हुई है बेटा, तो यहाँ से तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना शुरू कर। बोलो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या कांस्टेंट होता है? अभी क्या लिखवाया था नोट्स में? Mom, XY equals to K. एक्स बाय वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा बेटा, या एक्स इंटू वाई कांस्टेंट होगा? Mom, X into Y. यस, इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, तो घबराती क्यों है? कोशिश तो करने की। अब इसका मतलब क्या है? 16 इंटू 4 है ना, मतलब दोनों, इसे x समझ लो, इसे y लो, तो ये क्या है? इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ना बेटा, इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही होगा। तो 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 32 इंटू B1। अभी अनगा आ जाएगा कि नहीं आएगा बच्चे? Yes, Mom. तो ऐसा डरना नहीं है, चीज को अटेम्प्ट करना तो शुरू करो, जैसे समझा रही हूँ। 16 इंटू 4/32, और पिछली सारी रिकॉर्डिंग्स देखकर आना नेक्स्ट क्लास से पहले पहले बच्चा। ओके, तो दिस इज व्हाट 16 1s are and 16 2s are। अब ये 4 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are and 2 2s are, तो B1 का वैल्यू क्या हो गया? 2। आया समझ में कि नहीं आया? है ना, हो गया ना? आगे चले। अभी सारे इनवर्सली वैरी वाले हैं, यहाँ तक फोर्थ क्वेश्चन अपने आप करना मैं नहीं करा रही हूँ, मैं डायरेक्टली चल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक बार अनगा क्योंकि फर्स्ट क्लास अटेंड कर रही है ये अभी ऐसे, तो उसके लिए बता देती हूँ उसको कैसे करना है, फिर ये वर्कशीट आप लोग खुद कंप्लीट करोगे। ओके, देखो, दे आर सेइंग एक्स एंड वाई एंड वेरी डायरेक्टली, दिस टाइप दे आर वेरिंग डायरेक्टली, और डायरेक्ट वेरी करते हैं, इसका मतलब टेबल बनेगा, एक्स और वाई लिखेंगे, एक्स का वैल्यू 4, वाई का 16, एक्स का 9, वाई का फाइंड करना है। अब डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि इनके डिवीजन सेम होंगे, 4/16 और 9/y का डिवीजन सेम होगा, मतलब 4/16 विल बी इक्वल टू 9/y। आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चे? अनघा, अब इसको y कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 4y इज इक्वल्स टू 16 इंटू 9, और y का वैल्यू क्या आएगा? 16 इंटू 9/4। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, Mom. इसे सॉल्व कर दो। 4 1s are 4 4s are 9 4s are is 36। इसका आंसर 36 हो गया बेटा। क्लियर है सबको कि नहीं है? Yes, Mom. डायरेक्ट वेरी करना है तो उनका डिवीजन इक्वल कर देना है, क्योंकि डिवीजन कांस्टेंट ही रहता है, इसका जो आएगा डिवीजन, इसका जो आएगा, इसका जो आएगा, सबका कांस्टेंट रहेगा ना, इक्वल्स टू के, इसीलिए तो लिख रहे हैं, तो सबको इक्वेट कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो बस फिर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोजिशन से आप अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे अनघा सॉल्व करवा रही है स्क्रीन पे, और बाकी सब आप लोग खुद से करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप कर रहे हो, बाकी सब लोग। अनघा जल्दी से बता बेटा क्या करूं, मैं टेबल बना रही हूँ तेरे लिए एक्स और वाई का। चल जल्दी से बता दे क्या करूं। Mom, 4/16 equals to 12/y. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो y 4y equals to 12 into 16.
ओके and y equals to 12 into 16 upon 4. शाबाश, वो तो गया। वेरी गुड। 12 4 इज 48। डन। क्लियर है ना? चलो Yes, ma'am. अब मैं एक बार पॉज रिकॉर्ड करूंगी, आप लोग को ये शीट करने का टाइम दे रही हूँ, जल्दी जल्दी से इस शीट को कंप्लीट कर लो। 10 से पहले पहले कर पाएगी बेटा तू, 9 से पहले पहले कर पाएगी अनघा। 9 10 11 12 13 14 मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे तुझे, पर मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, पहले 8 तक फिनिश करो, ठीक है? राइट अनघा बेटा, अब हम कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस। पहले क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन जो हम अभी तक क्वेश्चंस में करके आए हैं, इनका मतलब क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है और इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं वेरिएशंस की जगह। हाथ फ्रीज कर रहे हैं इसलिए हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। अभी क्या डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन जो है इनका मतलब ये होता है बेटा, अगर मैं डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स और वाई दो क्वांटिटीज की बात कर रही हूँ, अगर मैं एक्स इंक्रीज करूं तो वाई इंक्रीज हो जाए, अगर मैं एक्स डिक्रीज करूं तो वाई भी डिक्रीज हो जाए। जो एक्शन एक पे करूंगी दूसरे पे वही एक्शन हो जाए, ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे कि कहने का मतलब ये है, मैं मान लेती हूँ कि अनघा अपने एक फुट स्टेप में सेम एरिया जो है वो कवर कर पाती है, ठीक है? तो अगर मैं ये कहूं कि अनघा 5 स्टेप्स चलती है, 5 स्टेप्स चलती है तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो अनघा अगर 10 स्टेप्स चलेगी तो ज्यादा मीटर कवर करेगी या कम मीटर कवर करेगी बेटा अनघा? मैम ज्यादा। ऑब्वियसली ना, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ रहा है ना? अगर मैं कहूं कि अनघा सिर्फ 2 स्टेप्स चली है तो क्या डिस्टेंस कवर्ड कम होगा या ज्यादा? मैम कम होगा। राइट, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो गए हैं, है ना? तो इसका मतलब दो चीजें जब इस तरीके से वैरी कर रही हो, इक्वल रेशियोज में हो, कि आपने एक को बढ़ाया तो दूसरी भी बढ़ रही हो, एक को कम किया तो दूसरी भी कम कर रहे हो, तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को एक्स और वाई को कहते हैं कि दे आर वैरिंग डायरेक्टली विद ईच अदर। समझ में आया व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? और ऐसे क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अगर मैं 5 एप्पल्स लाऊं, मैं इमेजिन ये कर रही हूँ हर एप्पल का सेम वेट है, ठीक है? अगर मैं 5 एप्पल्स लाऊं तो वो लेट्स से 1 kg के हैं, तो मैं 10 एप्पल्स लाऊंगी तो वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अनघा? मैम इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मास जो है टोटल का वो भी इंक्रीज होगा। तो मास और नंबर ऑफ एप्पल्स इस केस में डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं या इनवर्स? मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सब लोग को बाकी आवाज आ रही है मेरी ठीक से? Yes, ma'am. यस ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ बेटा कि नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज करने से मास इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स और मास डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं या इनवर्सली बेटा? मैम डायरेक्टली। राइट, एग्जैक्टली। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ही ये है, एक चीज बढ़ाओ तो दूसरी बढ़ जाए, ठीक है? ऐसे ही अगर स्पीड कांस्टेंट है, मान लेते हैं स्पीड उतनी ही है, मैं 10 मिनट्स की वॉक पे गई हूं तो जितना मैं डिस्टेंस कवर कर पाऊंगी, अगर मैं 30 मिनट्स की वॉक पे जाऊं तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा या कम? उसी स्पीड पे चल रही हूँ, स्पीड कम ही नहीं की है मैंने। मैम ज्यादा कवर तो होगा। अगर मैंने टाइम ऑफ ट्रैवलिंग बढ़ाया तो डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ रहा है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, राइट और नॉट? है ना? यस। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम और डिस्टेंस भी डायरेक्टली वेरी करते हैं इफ स्पीड इज कांस्टेंट। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? राइट। यस मैम। अब इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन होता है बेटा जब हम ये कहते हैं कि एक्स और वाई में अगर एक्स इंक्रीज करो तो वाई डिक्रीज हो रहा हो, अगर एक्स डिक्रीज करो तो वाई इंक्रीज हो रहा हो। ऐसा कब होता है? जैसे मैं आपको ये बात बोलूं, मुझे आने का ये वॉल बनानी है एक,
ठीक है, वॉल वर्क वही है, बनानी वॉल है। अगर मैं कहूं कि मैंने 2 लोगों को लगाया, 2 मेन लगाए इस वॉल को बनाने में, और वो 5 डेज में इस वॉल को बना पाए, अगर मैं नंबर ऑफ मेन इंक्रीज कर दूं, मतलब 2 के 4 कर दूं नंबर ऑफ मेन, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, कम या ज्यादा? मैम कम दिनों में खत्म हो जाएगा। पक्का? यस मैम। तो आप अगर नंबर ऑफ मेन बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है, राइट? टू कंप्लीट दैट सेम वर्क, दीवार उतनी है, दीवार नहीं बढ़ानी है, दीवार उतनी है ना? तो अगर मेन को इंक्रीज करोगे तो डेज कम हो जाएंगे, कम डेज में काम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ओहो एक बेचारा बीमार हो गया, एक ही अकेला आदमी आ रहा है, अब मैन कम हो गए, तो एक ही सिंगल मैन ने दीवार बनानी है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे या कम हो जाएगा? ज्यादा दिन लगेंगे। ज्यादा दिन लगेंगे। तो क्या आपको दिख रहा है कि इस केस के अंदर नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज जो है वो इनवर्सली वैरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? यस मैम। समझ में आया? और बस अगर ये लॉजिक समझ में आ गया कि क्वेश्चन को देखकर समझना ये है कि जिन क्वांटिटीज की बात हो रही है वो आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है या इनवर्स वेरिएशन में, मतलब अगर एक चीज बढ़ाओ तो दूसरी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, अगर ये समझ में आ जाता है तो उसके बाद मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करता है वो तो आप अभी सीख कर आए हो। टेबल बनाना है, और अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो x बाय y कांस्टेंट हो जाएगा, और इनवर्स वेरिएशन है तो x इंटू वाई कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल, चैप्टर इतने में ही खत्म है बेटा। अगर ये इतनी सी बात समझ में आ गई ये येलो पेज पे, तो क्वेश्चन पूरा चैप्टर खत्म हो गया। करके देखे आप इस क्वेश्चन को। 1 मिनट रुको, मैं एक बार अगम का डाउट ले लूं। अगम बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मैम डन विद शीट 4 मैम, लेकिन उसके 11th क्वेश्चन में मैम एक डाउट है, आई थिंक इट्स प्रिंटिंग एरर है कुछ। चल कोई बात नहीं, अभी अभी डिस्कस कर लेते हैं। इतना तो ऐसा कर, जो नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट है वो शुरू कर दे। 4 के बाद प्रैक्टिस शीट ही होगी ना, राइट? प्रैक्टिस शीट शुरू कर दे, ठीक है? और मैं अभी ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 डिस्कस करूंगी तो मैं तेरे को बुला लूंगी, ठीक है? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं अनघा बेटा हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 इज टेलिंग अस दैट if 36 men can do a piece of work in 25 days, men और नंबर ऑफ डेज इन्वॉल्व है। अभी हमने ये एग्जांपल डिस्कस भी किया कि अगर मेन बढ़ा दो तो डेज बढ़ते हैं या कम होते हैं? मैम कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहली लाइन इस आंसर की दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन लिखना है। सबसे पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट को पढ़ के, क्योंकि पिछले इससे पहले जितने क्वेश्चंस किए हैं ना अनघा, सब में आपको खुद डिक्लेयर किया हुआ था इनवर्स है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे आपने समझा मेन और डेज देखकर, ठीक है? अब टेबल बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगी। दिस इज व्हाट, मेन, नंबर ऑफ मेन लिख देना, या फिर और नंबर ऑफ डेज, मेन एंड डेज। तो 36 मेन गिवन थे बेटा, और डेज 25 में वो काम फिनिश कर रहे थे। इन हाउ मेनी डेज, डेज के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दो। विल 15 मेन डू इट, तो 15 मेन के सामने लिख देती हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अभी क्या करना है? इनवर्स वेरिएशन मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मतलब दोनों को इक्वेट कर सकते हो। 36 इंटू 25 विल बी इक्वल टू 15 इंटू, अब आप इसे भले नंबर ऑफ डेज डी मान लो। वैसे मैं कहती हूँ, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलती हूँ कि हमेशा ऊपर वाली लाइन की कोई चीज मिसिंग हो तो उसको x, x1, x2 कह दो। नीचे वाली लाइन की कोई चीज मिसिंग हो उसे y1, y2, y3 कह सकते हो। तो मैं इसका नाम, क्योंकि एक ही चीज मिसिंग है, सिर्फ y भी रख सकती हूँ, y1 भी रख सकती हूँ, जो आपका मन करे नाम रख लेना। 36 टाइम्स 25 बाय 15 इज इक्वल्स टू y। सॉल्व हो जाएगा अनघा के नहीं हो जाएगा बेटा? मैम हो जाएगा। बस अब तो सॉल्व कर दो। लो 3, 5, 3, 1, 12, 12 5 इज व्हाट? 16। आंसर। तो इसका मतलब क्या है? 16 डेज के अंदर 15 मैन ये काम खत्म कर पाएंगे। देखिए हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है कि नहीं अनघा? 36 Yes, मैन के साथ 25 डेज, मैन कम कर दिए,
मेन रिड्यूस किए तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गए। यस मैम। करेक्ट है ना कॉन्सेप्ट एकदम हमारा, हाँ है मैम। ना? ठीक है, इसको रिड्यूस और इंक्रीज को चेक नहीं करना है, ये आपके लिए दिमाग के लिए बता रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिस इज a workforce of 50 men with a contractor and finish a piece of work in 5 months. कोई कह रहे हैं एक वर्कफोर्स ऑफ 50 men, मतलब 50 men जो है वो कोई काम फिनिश कर रहे हैं 5 months में। अ पीस ऑफ वर्क मतलब वो पीस ऑफ वर्क तो सेट है, पता नहीं है वो कुछ भी हो सकता है, घर बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है, उसे 5 months में कंप्लीट कर रहे हैं 50 men एक साथ। इन हाउ मेनी मंथ्स, तो मैं पहले टेबल बना देती हूँ यहाँ पे, मेरे ना हाथ फ्रीज कर रहे हैं ना, तो लाइंस इधर उधर भाग रही हैं। लो मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ इसको। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन मेन और इस बार मंथ्स। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ अनघा, मेन और मंथ क्या होना चाहिए, डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन? मैम इनवर्स। वेरी गुड। तो सबसे पहले लाइन दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन वेरिएशन, कुछ भी लिख लेना। नाउ दे से दैट नंबर ऑफ मेन 50 थे तो पीस ऑफ वर्क 5 months में फिनिश हुआ। इन हाउ मेनी मंथ्स, तो मंथ्स के सामने क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसको वाई इमेजिन कर सकते हो। द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इफ 125 men आर इन्वॉल्व। क्या करेंगे अनघा बेटा इसके अंदर? मैम 50 upon 5 equals to 120 upon y. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या अनघा बेटा? नो 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 मैम, 50 into 5 equal to 125 into y. क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, इनवर्स Yes. प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट Multiplication. कांस्टेंट होता है ना? Excuse me, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट ही किया था ना। Yes, ma'am. तो 50 into 5 125 into y, और y निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 into 5 by 125। ठीक है, समझ में आ गया? आप सॉल्व कर लेगी ना अनघा? Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। बोलो याशी बेटा। मैम वर्कशीट 4 हो गई लेकिन 11th क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैम टाइपो है I think। टाइपो है? यस मैम चलो बट आई गई, मैं भी क्वेश्चन नंबर 11 पे आई गई, बच्चा कर रहे हैं डिस्कस उसको। मैम none of these answer होते हैं। अभी देख लेते हैं बेटू। ये अनघा समझ में आ गया, आगे चल जाओ। हाँ यस मैम। ओके चल, अब इसके बाद के क्वेश्चन अनघा मुझे करके दिखाएगी। 12 13 14 अनघा करके दिखाएगी, मैं अब 11th करके दिखा रही हूँ। ये चैप्टर अभी अनघा से नहीं पूछ रही हूँ ओपिनियन, बाकी सबसे पूछ रही हूँ। मुश्किल लग रहा है क्या किसी को? नो मैम। नो मैम। गुड 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 गुड, शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। 1200 men can finish a stock of food in 35 days. Okay. In how many more men should join the hostel so that the same stock may last है, first नहीं है, last है, may last for 25 days. Oh. मैम इसमें should be how many men should be reduced ना? अच्छा चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे घर में राशन है, मैं 5 लोगों की फैमिली है मेरी, मेरे घर में जो राशन है वो 1 month तक चलता है, पूरे 1 month तक चलता है वो राशन। अगर मेरे घर में 5 लोग गेस्ट बन के आ जाए तो क्या वो राशन फुल 30 days चलेगा, फुल मंथ चलेगा? नो मैम। नहीं चलेगा, कम दिन चलेगा या ज्यादा दिन चलेगा?
मैम कम दिन चलेगा। है ना। अगर खाने वाले पड़ जाते हैं तो सेट राशन हो, अगर लिमिटेड राशन हो या एक स्टॉक हो राशन का, तो वो कम डेज चलेगा। लोग बढ़ते जा रहे हैं खाने वाले, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन का, राइट और नॉट? है कि नहीं आने का इनवर्स प्रोपोर्शन? तो ये Yes, ma'am. इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन लिखो सबसे पहले। अब क्वेश्चन में मेन और नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है। तो 1200 मेन थे, तो 35 डेज तक उस हॉस्टल, उस होटल या कुछ भी, जो भी गिवन है, क्या गिवन है, हॉस्टल गिवन है, तो हॉस्टल का स्टॉक लास्ट करता है 35 डेज, अगर 1200 बच्चे या 1200 मेन वहां खाना खा रहे हैं तो। नाउ दे आर सेइंग हाउ मेनी मोर मेन। मैं ना एक बार इस मोर को छोड़ देती हूँ, अभी आपको यहाँ पे मैन ही फाइंड कराऊंगी, फिर मोर का बताती हूँ आंसर क्या होगा। जब ये हाउ मेनी मोर मेन कहते हैं ना, मतलब नंबर ऑफ मेन ही फाइंड करने हैं। दिस इज अननोन। should join the hostel so that the same stock may last for 25 days only। कम दिन चलाना है तो लोग बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने? लोग बढ़ेंगे ना। इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। 1200 इंटू 35 शुड बी इक्वल टू, अब मैं इसको x मान लेती हूँ, नंबर ऑफ मेन को, x इंटू 25। रॉकेट मैम साइंस है क्या? क्वेश्चन x बिल्कुल निकालना। ठीक है। हाँ, अब आया तेजस को समझ में कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ट्रिक है ना वो यहाँ हाउ मेनी मोर मैन में छुपी हुई थी। अभी उसको करते हैं, चलो सॉल्व। अभी 1200 इंटू 35 बाय 25 सॉल्व किया तो क्या आया? 25 1s are and 4, 12 एक्चुअली 4s are, मैंने एक्चुअली 100 कट कर दिया 25 से, तो 12 रहने दिया। मैं कुछ ना अलग तरीके से कटिंग कर जाती हूँ, आप लोग अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो दिस इज 12 इंटू 4 इंटू 35। 12 इंटू 4 इज वॉट? 48। 48 इंटू 35 1680। 1680 पक्का? यस मैम। 1680 मैन जो है वो चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछा था? हाउ मेनी मोर मैन, कितने और मैन डालूं स्टॉक में? तो 1200 से 1680 का डिफरेंस पूछ रहे हैं बेटा। 1680 से 1200 का डिफरेंस पूछ रहे, कितने और मैन बढ़ा दिए आपने? तो आपने सिर्फ 480 मैन ही तो बढ़ाया बेटा। इट इज वेरी इजी टू से क्वेश्चन गलत है, मैम सॉल्व करने में तो दिमाग इजी है लगाना लेकिन पड़ता है। मैम लेकिन फिर भी डजंट एग्जैक्टली मेक सेंस ना। लाइक सपोज अगर पर्टिकुलर पीपल ऑफ टेकिंग मैं तेको एक मोर। बात बता दूं, मैं एक बात बताती हूँ, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम। हाउ मेनी मोर मैन, हाउ मेनी लेस, पक्का क्वेश्चन ऐसा होगा। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा। यही वो क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टर और इनवर्स वेरिएशन का, जो माइंड को थोड़ा सा घुमाएगा, क्योंकि बाकी तो चैप्टर ही इतना बेसिक है बेटा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो यही सब कुछ आता हुआ भी आप लोग कहोगे 1680 आंसर आ रहा है, मैम आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं, मैम आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं, और मैम कहेगी आंसर तो है बेटा, आपको आ नहीं रहा। ठीक है, तो ध्यान से करना। हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी लेस, मतलब आप उस क्वांटिटी को फाइंड करके पिछले वाले से डिफरेंस बता रहे हो। ओके, ठीक है। चलो, अब मैं पॉज कर रही हूँ रिकॉर्डिंग को, और अनघा मुझे 12th क्वेश्चन 13th क्वेश्चन करके दिखाएगी, बाकी सब अपनी अपनी स्पीड पे आगे बढ़ जाओ। ओके ओके। अब ये नेक्स्ट वर्कशीट है, प्रैक्टिस वर्कशीट, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर डाउट है बच्चों का, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे दिस क्वेश्चन हियर सेज द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:2। दिस इज व्हाट? इंडियन सिस्टम में करके बताती हूँ, लो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज 1000 लाख, मेरी आईज में कलर डाल, दिस इज 3 2 एंड राइट, हाँ ठीक है। तो दिस इज 1000, दिस इज, ओ माय गॉड, हाँ मेरे ही 3 करोड़ फिफ्थ के कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो रहा है ना, ये है ना, 3 करोड़। है ना। देखो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आई हैव फॉरगॉटन दिस। ओ माय गॉड, दिस इज 1 10 100, ओहो, 3 के बाद होता है। दिस इज, हाँ वो वही तो, देखो ना कई बार होता है ना ऐसे, कितनी छोटे बच्चों मैम वाली इट्स चीज भी 30 मिस हो करोड़। रही है।
तो दिस इज थाउजेंड, दिस इज लैक्स एंड दिस इज 3 करोड़। ओह माय गॉड, दिस इज सच इजी थिंग, बट हो जाता है कई बार, और इस टाइम तक तो मेरे साथ होने लग ही जाता है ना? अभी तो अभी तो देयर इज वन मोर बैच, पता नहीं हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव दैट। चलो अभी क्या, दिस इज आपको ना ऐसे गिवन है बेटा, होता क्या है मैं आपको समझाती हूँ। आपने इंडिया के मैप्स देखे होंगे, इंडिया के मैप इतना सा छोटा पेपर में भी आता है, इंडिया का मैप ऐसा बड़ा सा वॉल पेपर पे भी आता है, और इंडिया का मैप एकदम ऐसे बहुत बड़ा सा, वो जो मैम पार्क इसका में बच्चे रेशियो, बनाते हैं, बहुत पार्क में बच्चे बनाते हैं, वो भी कितना बड़ा इंडिया का मैप बनाते हैं। excuse me मैम, लेकिन हमेशा क्या होता है, वो एक सेट रेशो में चीज को डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे होते हैं। कैसे? अगर मैं ये कहूं कि पहले 2 किलोमीटर रास्ता जो ऑन रोड है, उसे मैंने मैप में पेपर में 2 सेंटीमीटर बनाया, तो अगला 2 किलोमीटर भी 2 सेंटीमीटर बनाऊंगी, अगला 2 किलोमीटर टू द वेस्ट भी 2 सेंटीमीटर टू द वेस्ट बनाऊंगी, अगला 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ भी 2 सेंटीमीटर टू द नॉर्थ बनाऊंगी। जब मैं रेशो के अंदर वही काम करती जाऊंगी, तो इंडिया का मैप जो छोटा मैप है, वो एक्चुअल इंडिया के लैंडमार्क पे जो मैप है इंडिया का, उससे मैच करेगा, है ना? इसी रेशो में इसी तरीके से मैप्स बनते हैं। अगर आपको छोटा करना है, तो आप हर 2 किलोमीटर को 1 मिलीमीटर का दे दो, और छोटा हो जाएगा, है ना? या फिर 2 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कर दो, तब भी मैप छोटा हो जाएगा। तो रेशो जैसे आप डिफर करते जाओगे, वैसे वैसे मैप का साइज डिफरेंट होता मैम जाता इसका है। आंसर 12 करोड़ होगा। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, क्वेश्चन तो समझने दे और पढ़ने दे। अब वो कह रहे हैं कि स्केल ऑफ मैप जो है ना, वो 1:3 करोड़ का है। मतलब अगर ऑन रोड 3 करोड़ स्टेप्स है या 3 करोड़ मीटर्स है, तो वो मैप में 1 यूनिट है। कुछ इस तरीके से रेशो में डिवाइडेड है। नाउ दे आर सेइंग 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ मैप। मैप में 2 cities 4 सेंटीमीटर दूर दिख रही हैं। कुछ आप समझ लो जम्मू एंड तमिलनाडु, कुछ ऐसा छोटा सा मैप है। इतना जो डिफरेंस है उसमें 4 सेंटीमीटर का दिख रहा है। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वो कैसे 12 फाइंड करोड़। करोगे? वो ऑन रोड निकालना है ना आपको। तो इसका मतलब आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे कि दिस इज मैप का रेशो और ये एक्चुअल। तो अगर एक्चुअल में 3 करोड़ है, एक्चुअल में 3 करोड़ है, तो मैप में 1 यूनिट है। अब वो कह रहे हैं मैप में 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, एक्चुअल में बताओ कितना दूर है? बताओ। क्वेश्चन किसका है? डायरेक्ट वेरिएशन का, इनवर्स का? मैम इनवर्स। हम डायरेक्ट। डायरेक्ट का। देखो अने का नहीं डरी, बाकी सब डर रहे हैं। डायरेक्ट वेरिएशन का है। मैम अगर मैंने मैप सेम में चीज की। अगर मैप में एरिया डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ऑन रोड भी तो बढ़ता जाएगा। मैम इसका आंसर 12 करोड़ होगा। अब वो तो डायरेक्ट वेरिएशन है, इसका मतलब 1/3 करोड़ इक्वल्स टू 4 बाय, इसको y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 करोड़, तो हो गया 12 करोड़। शाबाश, वेरी गुड अगम, सेम मेथड मैम। गुड 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 गुड। समझ में आ गया ऋषभ बच्चे? ठीक है। यस मैम। आज मैं मेरी बेटी की 4th क्लास की बुक खोल के एक बार करोड़ और वो सब रिवाइज करने वाली हूँ। ठीक है, चलो आज की क्लास वाइंड अप कर रहे हैं बेटा जी। नेक्स्ट बैच शुरू करना है मुझे।